Jai Hind, dear learners, we are going to solve class 5 My Essential Mathematics exercise 3.4. One number question. In each of the following pair of numbers, verify that the product of numbers is equal to the product of LCM and HCF. तो यहाँ तीन जुड़े नंबर्स दी गई है, आपको प्रूव करना, वेरीफाई करना कि भाई हर जुड़े में हो रही है कि जो LCM और HCF है दोनों की प्रोडक्ट खुद इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। तो भाई ये हमेशा इक्वल होती है, यानी कि किसी भी दो नंबर्स की प्रोडक्ट इन दोनों ही नंबर्स की LCM और HCF की प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए दो नंबर्स 32 और 46, तो दोनों की LCM और HCF निकलना। तो ये जो शॉर्ट डिवीजन मेथड है, इस मेथड से दोनों की LCM और HCF एक ही साथ निकाल सकते हैं। तो LCM देखिए यहाँ कॉमन अनकॉमन सब आ जाएंगे, मतलब 2, 16 और 23 सबको मल्टीप्लाई करना तो 736 LCM है। अब HCF देखिए कॉमनली 32 और 46 को हम सिर्फ और सिर्फ 2 से एक बार डिवाइड दे सकते हैं, एक बार। तो ये जो 2 है HCF है। अब LCM और HCF की प्रोडक्ट LCM एंड LCM इंटू HCF 736 इंटू 2 इज इक्वल टू 1472। ऑल्सो फिर इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट 32 इंटू 46 इज इक्वल टू 1472, यानी कि 1472। तो LCM और HCF की प्रोडक्ट भी 1472 है और खुद दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट भी 1472 है। तो देयरफॉर आप ऐसी लास्ट में एक लाइन लिखना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। देखिए ये स्टेटमेंट लास्ट में लिखना पड़ेगा क्योंकि यही तो आपने प्रूव करनी है, मतलब वेरीफाई कर रहे हैं। तो हैंस वेरीफाइड ऐसे ही लिखना लास्ट में, ठीक है। और बी नंबर में 58 और 76, तो दोनों की LCM 2204, HCF 2 है। तो LCM और HCF की प्रोडक्ट 4408 है। ऑल्सो दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट भी 4408 होगा, ये 58 इंटू 76। तो देयरफॉर लास्ट में लिखना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF, हैंस वेरीफाइड। उसी तरीके से सी नंबर देखिए 115 और 250 का LCM और HCF, LCM 5750 है, HCF 5 है। नाउ LCM इंटू HCF 28750। ऑल्सो 115 इंटू 250 इज इक्वल टू 28750, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 504 and their HCF is 8. Find the LCM and LCM of the two numbers. अच्छा, तो इसी ही बुनियाद पर 1 नंबर की जो सॉल्यूशन की प्रोसेस है, इसकी बुनियाद पर हम 2 नंबर और 3 नंबर भी सॉल्व करेंगे। किसी दो नंबर्स की प्रोडक्ट 504 है, इन दोनों नंबर्स की HCF 8 है, तो LCM क्या होगा? तो मतलब देखिए दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट को अगर आपने HCF से डिवाइड दे दिया ना तो LCM मिलेगा, अगर LCM से डिवाइड दिया तो HCF मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से LCM और HCF की प्रोडक्ट को दोनों नंबर्स में से एक नंबर से डिवाइड दिया तो दूसरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें चाहिए क्या? ये प्रोडक्ट है, HCF है, तो LCM चाहिए ना। 3 नंबर में देखिए सेम इसी तरह, जस्ट यहाँ नंबर अलग है। प्रोडक्ट 2754, LCM 62 है, 162 है, तो HCF निकलना। तो भाई अगर HCF निकलना है तो LCM से डिवाइड देना, LCM निकलना है तो जो गिवन HCF है HCF से डिवाइड देना है। तो 2 नंबर देखिए गिवन प्रोडक्ट 504, HCF 8, तो LCM क्या है? तो LCM इज इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाई 8, 504 को 8 से डिवाइड देना तो 63 आएगा, लास्ट में रिमाइंडर 0। तो देयरफॉर LCM ऑफ द टू नंबर्स इज 63। 3 नंबर देखिए प्रोडक्ट 2754, LCM 162, तो HCF क्या है? तो HCF इज इक्वल टू ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड देना तो HCF मिलेगा, तो 17 आ रही है, ठीक है। ये लॉन्ग डिविजन मेथड है, प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, तो देयरफॉर HCF ऑफ टू नंबर्स इज 17 है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मतलब यहाँ क्वेश्चन 17 आया ना तो वही क्या है? HCF है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 256 and 6 respectively. If one number is 96, find the other.
तो किसी दो नंबर्स की एलसीएम 256 है और एचसीएफ 6 है, और इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर 96 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ तरीका क्या है, एलसीएम है, एचसीएफ है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय वन नंबर 96, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट को वन नंबर से डिवाइड देना, तो दूसरा नंबर मिलेगा। हियर एलसीएम 256, एचसीएफ 6, वन नंबर इज 96, तो अदर नंबर इज एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय वन नंबर, तो 256 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 96, 16 मिलेगा। ठीक है, तो जो अदर नंबर है दूसरा नंबर 16 है, एक नंबर तो 96 है, दूसरा नंबर 16 है। देखिए 6 1 जार 6, 3 बचा 6, 6 जार 6, 16 जार 96, अब 16 जार 256, ठीक है, कट गया, तो 16 बचा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड 30, 45 एंड 90 एग्जैक्टली। 6 सबसे बड़ा वो कौन सी नंबर है जिससे आप 30, 45 और 90 को एग्जैक्टली डिवाइड दे सकते हैं, एग्जैक्टली तीनों नंबर्स को डिवाइड दे सकते हैं। एक्चुअली यहाँ बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनसे तीनों को आप एग्जैक्टली डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन सब नंबर्स नहीं चाहिए, इनमें से सबसे बड़ा जो नंबर है इसको चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, एचसीएफ है, मतलब जिन नंबर से इन तीनों को आप डिवाइड दे सकते हैं वे सब नंबर्स इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स है, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा होगा वो हाईएस्ट कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। इसी तरीके से 6 नंबर भी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड 62, 78 एंड 96 एग्जैक्टली, मतलब सेम इसकी तरह 5 नंबर की तरह, लेकिन यहाँ नंबर अलग है। तो 5 और 6 का सोल्यूशन देखिए, 5 नंबर द ग्रेटेस्ट नंबर, देखिए यहाँ आपको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, तो ये जो लॉन्ग डिवीजन शॉर्ट डिवीजन मेथड है इससे एचसीएफ निकालना, तो 5 से पहले हम तीनों को एक साथ डिवाइड दे सकते हैं, नेक्स्ट फिर 3 से तीनों को एक साथ। अब देखिए यहाँ 2, 3 और 6 बचा, तो 2, 3 और 6 को 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से एक के साथ डिवाइड नहीं दे सकते, तो इसलिए 5 इंटू 3 होगा, मतलब 5 3 15 होगा एलसीएम ना, एचसीएफ, और वही सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि 15 सबसे बड़ा नंबर है जिससे तीनों को यानी कि 30, 45 और 90 को एक साथ डिवाइड दे सकते हैं। तो देखिए द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड 30, 45 एंड 90 एग्जैक्टली इज 5 इंटू 3 15। वैसे 6 नंबर देखिए वो 2 है, मतलब 2 से इन तीनों नंबर्स को एक साथ आप डिवाइड दे सकते हैं। यहाँ 31, 39 और 48 बचते, तो इन तीनों को 1 के अलावा और किसी भी दूसरे नंबर से एक साथ आप कॉमनली डिवाइड नहीं दे सकते, तो इसलिए सिर्फ 2 है, यानी कि द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड 62, 78 एंड 96 एग्जैक्टली इज 2। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए शॉपकीपर सोल्ड कॉपीज ऑफ द सेम वेराइटी फॉर ₹56, ₹70 एंड ₹112 ऑन 3 consecutive days। फाइंड द प्राइस ऑफ ईच कॉपी। तो किसी के दुकानदार ने किसी बुक की, किताब की सेम वेराइटीज़ की, मतलब सेम टाइप की बुक्स कॉन्जिक्यूटिव 3 दिनों में इतने रुपया की सेल की, मतलब एक दिन में 56 रुपये की, दूसरे दिन 70 रुपये की, 70 रुपये की, और तीसरे दिन 112 यानी कि 112 रुपये की सेल हुई किसी एक दुकान में, ठीक है। मान लीजिए वो मैथ्स बुक है, एक छोटा मोटा मैथ्स बुक है, इस मैथ्स बुक का कीमत क्या होगा, यहाँ देखिए कितनी क्वांटिटी है ये नहीं दी गई है, लेकिन आपको पूछ रहे हैं कि कीमत क्या है और एक पीस की, एक दिन में 56 रुपये की, दूसरे दिन 70, तीसरे दिन 112 रुपये की, तो मतलब इन तीनों नंबर्स की एच सिर्फ हमें क्या दे देगा, प्राइस ऑफ ईच कॉपी, और एक कॉपी की प्राइस मिल जाएगा। तो एच सिर्फ से मतलब क्या है, यहाँ जो 3 दिनों की बुक्स सेल हुई ना, वो यूनिफॉर्म रेट में, मतलब सेम रेट पे सेल हुई, और तीनों दिनों की बुक्स सेम टाइप की बुक है, एक ही बुक है, तो मतलब इनकी एच सिर्फ निकाल लेना, तो पर पीस यानी कि पर कॉपी प्राइस मिल जाएगा। तो देखिए 56, 70, 112 का एच सिर्फ एक साथ 2 into 17 इन नंबर्स 2 into 17, तो द प्राइस ऑफ ईच कॉपी इज ₹2 into 17 को ₹14, मतलब हर एक कॉपी की प्राइस कितने हैं, 14 रुपया करके है,
नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 20 एंड 24। अब देखिए ये 5, 6 की थोड़ा सा डिफरेंट है। 5, 6 में क्या सबसे बड़ा कौन सी नंबर है जिससे इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन आप कह रहा है कि जिसको इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड दे सकते हैं, मतलब 8, 20 और 24 से सबसे छोटा वो कौन सी नंबर है, ठीक है, जिसको इन तीनों से डिवाइड दे सकते हैं। सेम उसी 9 नंबर भी है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36, 60 एंड 84। मतलब जस्ट नंबर अलग है। तो मतलब क्या है, जिस नंबर को एग्जैक्टली तीनों नंबर से डिवाइड देना, मतलब क्या है, LCM। 5 और 6 के केस में हमने HCF निकाले थे, तो आप LCM निकालेंगे। तो देखिए शॉर्ट डिवीजन मेथड में LCM निकालना 2 × 2 × 2 × 5 × 3 120 है, तो वही सबसे छोटा नंबर है। तो द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 20 एंड 24 इज 120। वैसे ही 9 नंबर देखिए, इन तीनों नंबर्स की LCM 1260 है। तो द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36, 60 एंड 84 इज 1260। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, 3 bells ring at intervals of 12, 15 and 20 minutes. If they all ring at 9 AM together, then find the time when they will ring together again. तो किसी 3 बेल सुबह 9 बजे, एक 7 बजे, अच्छा, लेकिन तीनों बेल अलग अलग इंटरवल्स पे बजते हैं, दोबारा बजते हैं। पहला एक बेल जो है ना, ये 12 मिनट बाद, दूसरा बेल 15 मिनट बाद, और तीसरा बेल 20 मिनट बाद फिर बजने लगते हैं। तो ऐसे ही कब, फिर कितने बाद, मतलब कौन से टाइम में तीनों बेल फिर एक साथ बजेंगे। तो पहला तो एक साथ 9 बजे, सुबह 9 बजे बज गए ना। अब नेक्स्ट कौन सी टाइम पे फिर एक साथ तीनों घंटे बजेंगे, ठीक है। तो यहाँ 12, 15 और 20 के LCM निकाल लेना। तो तीनों के LCM निकाल ले लेना, तो वही आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए LCM कितने हैं, 60 आ रही। तो 3 bells will ring together again after 60 minutes। 60 मिनट मतलब 1 आवर, 60 मिनट से 1 आवर होते हैं। तो सुबह 9 बजे शुरू हुआ ना, सुबह 9 बजे 9 AM में पहला इन तीनों एक साथ बजे, तो इसकी 1 आवर बाद क्या होगा, 10 AM होगा। तो 9 + 1 10 AM। फिर सुबह 10 बजे एक साथ तीनों घंटे बजने लगेंगे, ठीक है। तो भाई इस एक्सरसाइज के साथ चैप्टर नंबर 3 समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।